हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त में होंगे। बच्चे लोग, आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था क्या, आप सिविक्स का भी नोट्स हम लोग को प्रोवाइड कीजिए, जो कि हम लोग को होता है ना थोड़ा नोट्स वगैरह बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए क्या किए, बच्चों लोग का डिमांड था कि बनाने के लिए, तो हम बना दिए। तो देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं सिविक्स का पहला चैप्टर लोकतंत्र। क्या करने वाले हैं, लोकतंत्र का पहला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम सभी प्रश्न को किए हुए हैं, मतलब डील करा देंगे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जितना भी वीडियो हो 7th का 6th का सब वीडियो आपको मिल सके, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए जाने। यानी कि आपको क्या किया है, पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको डैश दिया हुआ है, आपको उसमें भरना है। देखिए, डैश में राजा लोगों का शासन करते हैं। देखिए, राजा लोग का शासन किस में होता है, राजतंत्र या फिर लोकतंत्र। तो आप लोग का राइट आंसर होगा राजतंत्र। क्या होगा, राजतंत्र। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्रश्न में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप से है। यानी कि प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट, ठीक है ना। तो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार विचार डैश के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है, समानता के आधार पर, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर पर जाते हैं। लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को डैश देने का अधिकार होता है। डैश देने का अधिकार करने मतलब क्या होता है, लोकतंत्र में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, या फिर मत देने का। मत का मतलब भी होता है वोट देना। क्या देना, वोट देना या फिर मत देना। चलिए पांचवा है, जनता मतदान करके डैश का चयन करती है। किसका चयन करती है, सरकार का। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होता होगा कि मतदान किसको कहते हैं, जनता किसको कहते हैं, सरकार किसको कहते हैं, ताकि चूँकि हम आपको सारा ये चीज़ बता चुके हैं पहले ही चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको उत्तर देना है। पहला देखिए क्या है क्वेश्चन, समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, समानता के लिए किन्हीं 3 को कानून के बारे में लिखना है। देखिए पहला क्या है, उत्तर में देखिए समानता के लिए 3 कानून प्रावधान है। चलिए देखते हैं पहला क्या है, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। सही बात है भाई। इसका अर्थ है यह कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वो साधारण मजदूर हो या फिर अधिकारी। यानी कि आप अगर मजदूर हैं या फिर अधिकारी हैं तो आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। दूसरा देखिए क्या है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का स्वतंत्रता है। खेल के, यहाँ पे के अलग होगा, ठीक है ना। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार आदि में जाने का किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुएं एवं सड़कों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि समानता का मतलब यही है कि आपको समान अधिकार है, आप कुआं का पानी ले सकते हैं, खेल का मैदान जैसे स्टेडियम वगैरह हो गया वहाँ भी आप जाके घूम सकते हैं। हर होटल में आप लोग भी जा सकते हैं जहाँ पे बड़े लोग जाते हैं या फिर गरीब लोग जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं है आप बड़े हैं तो नहीं जा सकते हैं, बड़े हैं तो आप जा सकते हैं, छोटे हैं तो आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। आप गरीब अमीर ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको समान अधिकार है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए क्या है, तीसरा देखिए क्या है, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती, इसका लगभग पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। देखिए अस्पृश्यता क्या होता है, कहने मतलब ये अस्पृश्यता को हम लोग कहते हैं छुआछूत। क्या कहते हैं, छुआछूत। ये आपको जैसे होता है ना, छोटे जाति के जो लोग होते हैं उनके साथ ये होता है कि आप कुआं का पानी नहीं पी सकते हैं। उस कुआं का अगर आप छू देते हैं पानी तो हम लोग मतलब होता है ना, जो बड़े उच्च जाति के होते हैं उसको फिर नहीं पिएंगे। एक स्कूल में आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, छोटी जाति का स्कूल अलग में पढ़ेगा, बड़े जाति का लोग अलग में पढ़ेंगे, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अस्पृश्यता, ठीक है ना। चलिए इसका क्या हुआ, उन्मूलन हो गया। उन्मूलन मतलब होता है ख़त्म होते जा रहा है। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मध्याह्न भोजन योजना से क्या फ़ायदा है। मध्याह्न भोजन मतलब क्या होता है, आप लोग स्कूल में देखते होंगे आप लोग को टिफिन के टाइम में, यानी कि लंच टाइम में आप लोग को स्कूल के द्वारा खाना मिलता है, ठीक है ना। तो वही उसी के बारे में, मध्याह्न भोजन योजना से फ़ायदा जैसे विद्यालयों में गरीब बच्चे के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा, दोपहर को अपने बच्चों का
को भोजन खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माताओं को उससे काफ़ी राहत हुआ। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, देखिए पढ़ते हैं। इस आंदोलन के फलस्वरूप 1964 ईस्वी में अमेरिका में एक कानून बना जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। इस कानून के तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। देखिए एक कानून बना जिसके कारण क्या है, धर्म हो गया, राष्ट्रीय हो गया, ये सब के जो था ना भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, चलिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। देखिए कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है उसको हम लोग बोलेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है ना, भारत में भी क्या है, लोकतांत्रिक देश है भारत, इसीलिए यहाँ पे भी सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। चलिए तीसरे प्रश्न में आते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है, संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी समाज में असमानता क्यों व्याप्त है। कहने का मतलब क्वेश्चन में ये है कि संविधान बोलती है क्या, संविधान में यह वर्णित है कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको असमानता देखने को मिलता है। ये क्यों है, क्यों यहाँ पे देखने को मिलता है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर इसका। भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है, सही बात है। भारत में अनेक ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थिति में असमानता नहीं मिलती। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति ऐसे होता है जैसे देखिए कोई छोटा काम कर रहे हैं, जैसे कहने मतलब कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई किसानी कर रहे हैं और कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उसका और उसका इज्जत थोड़ा अलग होता है कि नहीं है। आप देखिएगा जिनका नौकरी होता है, जिनका नौकरी सर्विस वगैरह होता है, वो अगर कहीं जाते हैं तो उनका एक अलग आदर, अलग इज्जत मिलता है। लेकिन अगर वही एक मजदूर हो तो उसका आदर और इज्जत कुछ अलग मिलता है। ठीक है ना, हम बच्चों लोगों को बताए भी थे क्लास में कि अगर आप नौकरी वाले हैं तो अगर आप शादी विवाह में जाते हैं तो आपको तुरंत कुर्सी ला के देगा, टेबल पे ला खाना वगैरह खिलाएगा। लेकिन आप एक मजदूर होते हैं तो आपको क्या करेगा, नीचे ऊँचे बिठा करके आपको खिला के भेज देगा, उतना आदर सम्मान आपका नहीं करता है कि नहीं। चलिए अनेक कई ऐसे स्त्री पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे प्लास्टिक के टुकड़े या कुछ इस प्रकार के वस्तुओं को चुनते हैं। ट्रेनों में अवैध रूप से झाड़ू लगाने वाले बच्चे को देखा जा सकता है। प्रायः इनके पास उचित व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता। कहने मतलब है कि देखेंगे आप लोग ट्रेन वगैरह में या फिर बच्चा लोग क्या होता है, कोई झाड़ू उड़ू लगाता है, देखिएगा उसके साथ ना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, होता है ना, मतलब कोई भी डांट के चल दिया, कोई भी कुछ बोल के चल देता है। निर्धन होने के कारण अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। यानी कि कुछ ऐसा भी कारण हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको असमानता देखने को मिल ही जाएगा, है कि नहीं है। चलिए जैसा अभी आप लोग को बताए थे, अगर आपका नौकरी सर्विस है तो कहीं ना कहीं आपका इज्जत अलग है, अगर आप किसान हैं या फिर गरीब हैं तो आपका इज्जत कुछ अलग मिलेगा, है ना। चलिए अब चौथे प्रश्न में आते हैं, देखते हैं क्या, समाज में समानता लाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। देखिए समाज में समानता है, उसके लिए हम लोग क्या सुझाव दें या फिर क्या बोलें जो सबको समान अधिकार मिले या फिर समान सबको ही हो। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या है। समाज में समानता लाने के लिए हम निम्न सुझाव दे सकते हैं, यानी कि हम कुछ सुझाव दे सकते हैं। देखिए क्या है, पहला है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति तथा उसके शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो या फिर जाति को लेकर के या लिंग को लेकर के या फिर धर्म को लेकर के किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं समानता आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए पांचवा देखिए क्या है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अपने उत्तर से पक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि भारत में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्या इसका ये सही है, अगर सही है तो कैसे सही है आप इसको बताइए। देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपना शासक का चुनाव करती है। स्विट्जरलैंड के कुछ
संघीय छोटी इकाइयों में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में जनता एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर शासन चुनती है। 1947 में आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि भारत के शासन की प्रणाली लोकतंत्र ही होनी चाहिए। देखिए कहीं कहीं क्या होता है, भारत देखिए कहीं आपको देखने को मिलेगा जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव किनका होता है, आप राष्ट्रपति को ले सकते हैं। क्या राष्ट्रपति का चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। हम लोग नहीं लेते, लेकिन हाँ जिसको हम लोग चुनते हैं, जैसे हम लोग जो हमारा प्रतिनिधि होता है, जो हमारा नेता है कहीं कहीं वो उसको चुनता है, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपके विद्यालय में गठित बाल संसद में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। बाल संसद के द्वारा विद्यालय या समाज में एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधि की प्रक्रिया का पालन न करने वाले छात्रों के नेतृत्व करने से समस्या का समाधान ढूंढने, निर्णय लेने एवं सामूहिक एकता की भावना का विकास होता है। बाल संसद में प्रधानमंत्री समेत 11 मंत्री होते हैं। बाल संसद में अधिकतम संख्या 80 होती है, जो विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या पर निर्भर करती है। देखिए होता क्या है, इसमें बच्चे लोग का जैसे स्कूल में वगैरह में देखे होंगे बाल संसद होते हैं, वहाँ पे सभी बच्चों का अलग अलग कार्य होता है कि नहीं है। चलिए अब देखिए एक आखिरी क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया? आपको इसमें बताना है कि सबसे पहले किस देश ने, है ना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो इसका आंसर मेंशन हम नहीं किए हैं, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सारा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लिए, और आपको कैसा लगा, अगर आप लोग समझ पाएँ कि नहीं पाएँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, हम आपको समझा देंगे फिर से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 88 73 45 33 86 ठीक है ना। इस नंबर पे हमको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि आप हमको इसका PDF सेंड कर दीजिए, हम आपको कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।